नमस्कार। शास्त्रार्थ की बड़ी ही समृद्ध परंपरा हमारे देश में रही है। यद्यपि शास्त्रार्थ शब्द वाद या बहस के अर्थ में 19वीं शताब्दी में संस्कृत और हिंदी के विमर्श में प्रचलित हुआ, किंतु वैदिक काल से लगाकर 20वीं 21वीं शताब्दियों तक भारत में बहस की, शास्त्रार्थ की या वाद की बड़ी ही समृद्ध परंपरा रही है। वैदिक काल में वाद या शास्त्रार्थ न कहकर ब्रह्मोद्य उसको कहा जाता था। ब्रह्मोद्य या ब्रह्म सभा ज्ञान चर्चा जिसमें होती है। न्याय दर्शन में वाद की सैद्धांतिकी का निरूपण किया गया और संस्कृत भाषा संसार की भाषाओं में कदाचित एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कि बहस को लेकर बड़ी लंबी बहस हुई है। बहस या वाद की जो सैद्धांतिकी है कि वाद कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और क्या प्रविधि होगी, इसको लेकर के ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में दार्शनिकों के द्वारा। इस प्रकार से लगभग 3000 वर्ष की या उससे भी अधिक की ब्रह्मोद्य की, वाद की या शास्त्रार्थ की परंपरा जो हमारे देश में रही है, वह 20वीं 19वीं शताब्दी में आकर के नवजागरण के काल में उसका भी एक पुनर्जागरण हुआ। और इस पुनर्जागरण के एक पुरोधा स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद ने बहस की या शास्त्रार्थ की एक अपनी पद्धति निर्मित की और जो परंपरा शास्त्रार्थ की या वाद की चली आ रही थी उसको एक सुसंबद्ध रूप में पुनः संगठित उन्होंने किया और सारे देश में उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य की तरह अपने विचारों के द्वारा हम अपने मत का प्रचार करते हैं और जो हमारे मत को स्वीकार नहीं करता उसको हम बहस में पराजित करके अपना मत उससे स्वीकार कराते हैं। यह इसके पीछे एक दृष्टि रही है। 16 नवंबर 1869 के दिन, आज से 151 वर्ष पहले, आनंद बाग काशी में दयानंद और पंडितों के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ। एक और दयानंद थे जो समय से कुछ आगे देख रहे थे, हिंदू समाज की रूढ़ियों का, कुप्रथाओं का विरोध कर रहे थे और वो एक ऐसे धर्मगुरु भी थे जिन्होंने कि स्वदेशी की बात कही अपने भाषणों में और अपनी रचनाओं में। विदेशी हुकूमत नहीं होना चाहिए, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका शास्त्रार्थ 16 नवंबर 1869 के दिन उन पंडितों से हुआ जो कि कुछ अंग्रेज परस्त थे। बहुत से सनातनी पंडित, पारंपरिक पंडित, जो प्रकांड पंडित थे काशी के, वे महारानी विक्टोरिया की प्रशस्ति में कविताएं लिख रहे थे। एडवर्ड षष्ठ जब आए, एडवर्ड सप्तम जब भारत आए तो उनका अभिनंदन कर रहे थे, उनको अभिनंदन ग्रंथ समर्पित कर रहे थे। उनसे दयानंद का एक शास्त्रार्थ हुआ। ये दो अलग ध्रुवों की बहस दोनों के बीच में थी। दयानंद जिनका कि समय 1824 ईस्वी से 1883 ईस्वी के बीच है, वेदों के बड़े भाष्यकार हैं। उनकी अपनी एक भाष्य पद्धति है वेदों की। वे एक बड़े समाज सुधारक हैं और हमारे समय के एक बड़े वाद पुरुष, ए मैन ऑफ डिबेट वो हैं, और एक बड़े संवाद पुरुष भी वे हैं, ए मैन ऑफ डायलॉग भी वो हैं। उन्हें उनके अनुयायी ऋषि दयानंद कहते हैं। आर्य समाज में उनके जो अनुयायी हैं, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की इस घटना के कुछ समय बाद, और आर्य समाज हमारे समय के सबसे बड़े धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में से एक बना। बहुत जबरदस्त संगठन की क्षमता दयानंद में थी और सारे उत्तर भारत में उन्होंने आगे चलकर इस घटना के बाद आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की और एक विचारों के इतिहास में उन्होंने बहुत योगदान अपना दिया। पुस्तक प्रकाशन के द्वारा, शास्त्रार्थ की परंपरा के नवजागरण के द्वारा, और सारे देश में अपने विचारों को लेकर के एक तरह की क्रांति का शंखनाद उन्होंने किया। शास्त्रार्थ के पीछे, जैसा मैंने बताया, कि विचार यह है कि हम अपने विचारों के द्वारा विश्व विजय करते हैं। शस्त्र से हम नहीं जीतते दूसरे को, हम शास्त्र से, अपने चिंतन से जीतते हैं। इसीलिए जो सारे भारत में शास्त्रार्थ करते हुए जो विचारक
दार्शनिक घूमते रहे, उनकी इस यात्रा को दिग्विजय यात्रा कहा गया। शंकराचार्य केरल से चल कर के कश्मीर तक शास्त्रार्थ करते रहे और देश के मूर्धन्य दार्शनिकों को उन्होंने परास्त किया बहस में, शास्त्रार्थ में। उनकी इस यात्रा को भी शंकर दिग्विजय कहा गया और शंकर दिग्विजय के नाम से अनेक महाकाव्य, खंडकाव्य संस्कृत में लिखे गए। दयानंद की यह जो यात्रा थी, वैचारिक यात्रा, शास्त्रार्थ की यात्रा, उनकी सारे भारत में लगभग दक्षिण भारत के कुछ अंचलों को छोड़ करके उन्होंने यात्रा की, उसको भी दयानंद दिग्विजय कहा जाता है। और दयानंद दिग्विजय नाम से भी कुछ महाकाव्य और अनेक काव्य संस्कृत में लिखे गए। दयानंद सनातन मतावलंबी हिंदुओं के बीच में कुख्यात होते जा रहे थे। इस घटना के घटने तक पुराणों का वे प्रबल विरोध कर रहे थे। पुराणों को गपोड़पंथी कहते थे, अंधविश्वास पुराणों के द्वारा फैलाए जाते रहे हैं, इस बात को वे कहते थे। पाखंड खंडन नाम से एक पुस्तिका 1866 ईस्वी में वे प्रकाशित करा चुके थे हिंदू समाज के तथाकथित पाखंडों के विरोध में। और पुराणों में गपोड़पंथी है, यह भी वे कहा करते थे। उन्होंने एक गल्प शास्त्र छोटा सा बनाया कि गप्पें या गल्प कितने प्रकार की होती हैं, और गप यते यत्तद् गप्पम, ऐसा उन्होंने व्याकरण से सिद्ध किया कि ये गप है, संस्कृत में चली आ रही है। पुराणों ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, इसके कई प्रकार उन्होंने बताया और कहा कि पुराण ये गप्पबाजी बहुत करते हैं। दयानंद कई मंचों पर शास्त्रार्थ करते थे। राज दरबार में वो जाते थे, राजाओं की राजसभा में शास्त्रार्थ करते थे, सार्वजनिक उद्यानों में, पब्लिक पार्क्स में शास्त्रार्थ करते थे। कोई उन्हें चुनौती देता था शास्त्रार्थ की, तब वे शास्त्रार्थ करने पहुंचते थे। वे किसी को चुनौती देते थे, तब भी शास्त्रार्थ वे करते थे। शास्त्रार्थ के द्वारा वे एक संवाद करने का प्रयास भी करते थे। जो भी विद्वान उनसे मिलने आता उससे वे संवाद करते थे। विदेशों से भी लोग उनसे मिलने आए। मोनियर विलियम्स ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे, वो भारत आए और दयानंद से मिले। दयानंद की उन्होंने तारीफ की। इसलिए मैंने कहा कि वो केवल एक वाद पुरुष ही नहीं, एक संवाद पुरुष भी थे। और उनकी एक रणनीति हुआ करती थी शास्त्रार्थ के पीछे, कि जो कि रणनीति के एक शिल्पकार दयानंद स्वयं ही थे। वे प्रचार सामग्री का वितरण करते थे। आज से 150 साल पहले या उससे भी पहले दयानंद जान चुके थे कि विज्ञापन का कितना महत्व है, और छापाखाना आ चुका था उस समय तक, मुद्रण की तकनीकें आ गई थी। तो वे प्रचार तंत्र का उपयोग करते, पोस्टर्स अपने छपवाते, मुद्रित कराते अपने प्रचार के लिए, शास्त्रार्थ के प्रचार के लिए पहले से सामग्री, पंफलेट छपवाते, पुस्तिकाएं छपवाते, पोस्टर और विज्ञापन अपने शास्त्रार्थों के वे छपवाते। जिस शहर में उनका शास्त्रार्थ होता उसके विज्ञापन वो पहले से वहाँ जारी करा देते। शास्त्रार्थ की घोषणा उस शहर में बराबर बाकायदा जारी हो जाती। और 5 भाषाओं का वे उपयोग करते थे अपनी प्रचार सामग्री के लिए, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी। शास्त्रार्थ का माध्यम आरंभ में कई वर्षों तक संस्कृत रही दयानंद के लिए। बाद में केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि आप हिंदी में भी, हिंदुस्तानी जबान में बोला कीजिए, शास्त्रार्थ किया कीजिए या भाषण दिया कीजिए, क्योंकि सारा देश आपको सुनना चाहता है और उसको ज़्यादा लोग सुनते समझते हैं। तब से हिंदी को भी उन्होंने अपनाया। जिस शास्त्रार्थ की हम चर्चा करेंगे, जो कि नवंबर 1869 में हुआ, वह पूरा का पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ। बीच में 1-2 वाक्य कुछ किसी पंडित ने हिंदी में उसमें बोले होंगे, अन्यथा उसका माध्यम संस्कृत था। और दयानंद ने कुछ शास्त्रार्थ के लिए अपने अनुबंध भी विकसित किए, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको कहते हैं। तो वो अपनी शर्तें पहले से रख देते थे कि यह तय कर लिया जाए कि कितने श्रोता रहेंगे, उनकी संख्या निर्धारित की जानी चाहिए, स्थान बताया जाना चाहिए, और स्थान और संख्या का रिकॉर्ड रखा जाए कि इतने लोग उपस्थित थे, इनकी मौजूदगी में शास्त्रार्थ हुआ, किस जगह पर शास्त्रार्थ होना है। वह वादियों प्रतिवादियों के नाम उनको पहले से दिए जाएं कि कौन उनको जवाब देगा, उनको कन्फ्रंट कौन करेगा, और तिथि और समय अच्छी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए। और जो दोनों पक्षों की ओर से कहा जाए शास्त्रार्थ में,
उसका रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण होना चाहिए, उसको लिख कर के रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यह भी वो शर्त रखते थे। और एक शर्त उन्होंने बाद में जोड़ी जब कुछ शास्त्रार्थ उनके विवादास्पद हुए कि शास्त्रार्थ होने के बाद एक राजीनामे पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों के लोग करेंगे, वादी और प्रतिवादी, कि हम ये मानते हैं हम पराजित हुए या विजित हुए, यह सब लिख कर के वो एक एग्रीमेंट या राजीनामे पर भी हस्ताक्षर करेंगे। और एक शर्त उन्होंने इस काशी शास्त्रार्थ के पहले जोड़ी थी सावधानी के तौर पर कि मूल ग्रंथ जिनको हम प्रामाणिक ग्रंथ बता रहे हैं उनके संस्करण, छपे हुए संस्करण या पुस्तकें शास्त्रार्थ के समय उपलब्ध रहनी चाहिए। एक तरह से बहुत वैज्ञानिक और तार्किक मस्तिष्क उनका काम कर रहा था। शास्त्रार्थ की जो पद्धति उन्होंने विकसित की। 16 नवंबर 1869 के दिन काशी में आनंद बाग नाम की जगह में ये जो शास्त्रार्थ हुआ उसके 2 बयान मिलते हैं, 2 वर्शन्स उसके मिलते हैं। एक आर्य समाजियों का वर्शन है, उनकी तरफ से बयान है पूरी घटना का, और एक सनातनियों का या पंडितों का, काशी के पंडितों की ओर से एक उनकी तरफ से उनका एक पक्ष है। दोनों के अनेक स्रोत मेरे सामने हैं, रिसोर्सेज दोनों के हैं, दोनों पक्षों के जो स्रोत सामग्री है। आर्य समाज की ओर से सबसे प्रामाणिक स्रोत स्वयं दयानंद के द्वारा लिखाई गई संस्कृत में काशी शास्त्रार्थ नाम से एक पुस्तक है। दयानंद शास्त्रार्थ होते ही उसी दिन या अगले दिन पूरे के पूरे शास्त्रार्थ की कार्यवाही डिक्टेट करा दिया करते थे, लिखवा दिया करते थे कि इसने यह कहा, मैंने यह कहा, उन्होंने यह जवाब दिया। संस्कृत या हिंदी में जो भी शास्त्रार्थ हुआ वो उसको बोल करके लिखवा देते थे और उसको छपवा भी देते थे, तुरंत पुस्तिका उसकी छप जाती थी। दयानंद के शास्त्रार्थ लिखित रूप में हमको इसीलिए बहुत प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। यह भी बहुत बड़ा योगदान दयानंद का है, और किसी महापुरुष ने इतना उपक्रम नहीं किया, इतना संरंभ नहीं किया कि इस तरह से दस्तावेजीकरण हो और सब रिकॉर्ड्स, दस्तावेज भी तैयार किए जाएं। नवंबर में शास्त्रार्थ हुआ था, काशी शास्त्रार्थ, और अगले महीने ही काशी शास्त्रार्थ नाम से दयानंद की लिखवाई हुई पुस्तिका संस्कृत में छप करके आ गई थी। इसके हिंदी अनुवाद, काशी का शास्त्रार्थ नाम से इसके हिंदी अनुवाद छप गए, जिसके कि 3 संस्करण हुए। चूंकि काशी शास्त्रार्थ है जो दयानंद का लिखाया हुआ है, उसमें केवल कार्यवाही जो शास्त्रार्थ में हुई उस दिन किसने क्या क्या कहा इसका ही विवरण है। किन परिस्थितियों में यह शास्त्रार्थ घटित हुआ उसके पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, इसका कोई उसमें ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसलिए हमको पृष्ठभूमि जानने के लिए किन परिस्थितियों में यह शास्त्रार्थ घटित हुआ, क्यों घटित हुआ और बाद में उसके क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए भी अन्य जो स्रोत हैं दोनों ही पक्षों की ओर से जो प्राप्त होते हैं उन पर भी हमको दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आर्य समाजियों में दयानंद के अनुयायियों ने जो इसके शास्त्रार्थ के संबंध में जानकारियाँ दी हैं उनका भी हम यहाँ पर संज्ञान लेंगे, और सनातनियों की ओर से जो शास्त्रार्थ के संबंध में उसके पहले और बाद में क्या क्या हुआ वह भी जो जानकारियाँ दी गई हैं उनका भी हम संज्ञान यहाँ पर लेंगे। और इस तरह के कई स्रोत हैं आर्य समाजियों की ओर से। तो पंडित लेखराम शर्मा की एक जीवनी है, बहुत ही प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है, मूलतः उर्दू भाषा में लिखी गई, बहुत विस्तृत विशाल का है यह बायोग्राफी है दयानंद की, जिसका हिंदी अनुवाद मिलता है। और दयानंद का एक स्वकथित जीवन चरित्र है, अपनी स्वयं की आत्मकथा उनके द्वारा लिखवाई गई, जो कि कॉलोनल अलकाट साहब के आग्रह पर उन्होंने डिक्टेट कराई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रवर्तक थे अलकाट साहब, वो 1879 में दयानंद से मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया कि आपका इतना यश है, आप नाम है, आप बड़े संत महात्मा हैं, और हम चाहते हैं कि आपका जीवन चरित्र आपके ही द्वारा बताया गया लोगों के सामने आए, तो आप इसको लिखवा दीजिए, हम अपने जर्नल में छापेंगे। दयानंद ने हिंदी में जो डिक्टेट करा के भेजा था उसका अंग्रेजी अनुवाद करा करके थियोसॉफिस्ट मंथली के नवंबर-दिसंबर 1880 के अंक में अलकाट ने उसको छापा। उसका हिंदी रूपांतर भी प्राप्त होता है स्वकथित जीवन चरित्र नाम से। ये 37 मुद्रित पृष्ठों की एक छोटी सी आत्मकथा दयानंद की है। इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया है काशी शास्त्रार्थ का। और इसके अलावा इंद्रदेव
की किताब है, भवानीलाल भारती की पुस्तक है, कुछ और आर्य समाजियों के बयान हैं जिनसे कि शास्त्रार्थ के बारे में और उसके आगे पीछे जो हुआ उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। आर्य समाज के द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार दयानंद 21 सितंबर इस शास्त्रार्थ के भी लगभग 2 महीने पहले 1869 के दिन 1869 के दिन सितंबर के महीने में रामनगर काशी पहुँचे और एक पेड़ के नीचे वे टिक गए। सन्यासी थे और पेड़ के नीचे रहना उनका एक तरह से अभ्यास था। तब तक उनकी ख्याति हो चुकी थी। यद्यपि भारतीय सांस्कृतिक क्षितिज पर दयानंद उस समय उभर रहे थे, लेकिन उनकी ख्याति सारे भारत में फैल रही थी। काशी नरेश जो कि रामनगर में ही निवास करते थे, गंगा के उस पार बनारस से, उनको पता चला कि दयानंद आए हुए हैं, पेड़ के नीचे टिके हुए हैं। तो उन्होंने दयानंद के भोजन के लिए 8 आना 50 पैसा प्रतिदिन का प्रावधान किया, जो कि एक बड़ी राशि थी उस जमाने में। 151 साल पहले के भारत में 8 आने मिल जाना एक दिन के लिए, तो वह एक बड़ा आराम से जीवन व्यतीत वह आदमी कर सकता था। एक पैसे में तो भरपेट भोजन उस समय हो जाता था। ये तो 50 पैसा मिल रहा है। दयानंद के आने से सनसनी सी थी नगर में, काशी में। उनके प्रवचन लोगों को उकसाते थे क्योंकि विरोध में बोलते थे। अनेक सनातन आस्थाओं पर वो चोट करते थे, अनेक मान्यताओं को चुनौती देते थे। परंपरावादियों को यह नागवार गुजर रहा था और काशी नरेश तक ये बातें पहुंच रही थी कि वो सन्यासी हैं, आए हुए हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो काशी नरेश ने, महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने उनको साम दान भेद आदि के द्वारा पोटने की कोशिश की, फुसलाने की कोशिश की। खासतौर से मूर्ति पूजा का विरोध दयानंद बहुत करते थे। प्रसिद्ध है कि वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो महाराज ईश्वरी नारायण सिंह का निवेदन यही था कि काशी में रह कर के कम से कम मूर्ति पूजा के खिलाफ वो न बोलें, जो कि मंदिरों का नगर है। 1 महीने बाद, सितंबर में आए थे, 1 महीने बाद 22 या 23 अक्टूबर के दिन 1869 में दयानंद रामनगर से काशी आ गए, गंगा के इस पार आ गए। पहले वो गुसाई जी का बाग एक जगह थी, उसमें ठहरे। उसके कुछ दिन बाद वे आनंद बाग में आ गए। यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि आनंद बाग महाराजा अमेठी का था, उनकी प्रॉपर्टी थी। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि दयानंद किसी ऐसी जगह पर रुकना नहीं चाहते थे जिस पर महाराज ईश्वरी नारायण सिंह या काशी नरेश का स्वत्व हो, स्वामित्व हो। और अमेठी नरेश उनके शिष्य थे। अमेठी के राज परिवार की पीढ़ियां दयानंद की शिष्यता स्वीकार करती रही हैं। उनके इस समय जो अमेठी नरेश थे, उनके बेटे, फिर उनके पोते, ये सभी दयानंद के परंपरा के अनुयायी रहे। और चूंकि उनका ये बाग था आनंद बाग, इसलिए उसमें रुकना उन्होंने पसंद किया। और बड़ा स्थान था आनंद बाग उस समय भी। आर्य समाज के पक्ष का कहना है कि दयानंद के प्रवचनों का काशी में असर हो रहा था। विद्यार्थी उनसे मिलने आते थे और लोग मंदिरों में जाना बंद कर रहे थे। सनातन पक्ष में ये बात नहीं कही गई है। लेखराम शर्मा के विवरण से यह भी लगता है कि बड़ी संख्या में शासकीय अधिकारी, शासकीय सेवक और विद्यार्थी उनसे मिलने आते थे। इस तरह से धर्मप्राण नगरी काशी में दयानंद की उपस्थिति एक तरह का धर्म संकट बनती जा रही थी। रणंजय सिंह जो कि अमेठी के राजकुमार रहे हैं, वो दयानंद से मिलने काशी आते रहे। उनका एक लेख मैंने पढ़ा है वेदवाणी पत्रिका में, जिसमें उन्होंने बताया है कि उस समय काशी के जो बड़े बड़े पंडित थे, उनमें से तो कोई दयानंद से मिलने नहीं आते थे, लेकिन वे अपने विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को भेजते थे और उनसे कहते थे कि जाओ, जाकर के सुनो कि दयानंद क्या कह रहे हैं। और व्याकरण की कोई गलती निकले उनके बोलने में, क्योंकि संस्कृत में ही बोलते थे, तो पंडित तो व्याकरण के बड़े विचक्षण विद्वान थे काशी के, और उनके विद्यार्थी भी उसी तरह से पटु थे, व्याकरण में तेज थे।
तो उनको सिखा करके भेजते थे कि कुछ व्याकरण में गलती करे वो सन्यासी तो हमको बता करके आना, कुछ न कुछ उसका दोष या छिद्र में चाहते थे कि निकालें। अपनी तरफ से वो दयानंद पर हमला करने के लिए एक तरह से रणनीति अपनी तैयार कर रहे थे, ऐसा लगता है। लेखराम शर्मा बताते हैं कि काशी नरेश ने संदेश भेजा कि दयानंद से उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे दरबार में आइए, राज्यसभा में आइए और पंडितों से बातचीत कीजिए। मूर्ति पूजा का आप इतना जो विरोध कर रहे हैं, आप आमने सामने बातचीत हो जाए और शास्त्रार्थ दरबार में हमारे हो जाए। दयानंद समझ गए कि इस तरह से जाना उनका ठीक नहीं होगा। अब इतना तो जानते ही थे कि काशी के पंडित कितने बड़े चतुर होते हैं और पंडित तो बहुत ऊंचे होते ही हैं। यद्यपि सदैव चुनौती वे स्वीकार करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना स्वाभिमान बताते हुए कहलवाया कि हम किसी राजा के यहाँ इस तरह से नहीं जाते और जिसे शास्त्रार्थ करना ही हो तो हमारे यहाँ आ जाए, जहाँ हम रुके हुए हैं वहीं आ जाए। वो एक तरह से अभिमन्यु नहीं बनना चाहते थे। काशी नरेश की राजसभा में जाकर के उनके चक्रव्यूह में वो नहीं प्रवेश करना चाहते थे, ये मैं समझता हूँ। और लेखराम शर्मा यह भी बताते हैं कि जब उन्होंने कहलवा दिया कि जिसको शास्त्रार्थ करना हो हमारे यहाँ आ जाए, तो उनके एक सहयोगी बहुत निकट उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने ये क्या कहलवा दिया, काशी के तो बड़े बड़े दिग्गज पंडित हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो शास्त्र निकाल करके लाते हैं, वो सब वेद पुराण उनको कंठस्थ रहते हैं, तो कहीं हम लोग शास्त्रार्थ में हार गए तो ये तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दयानंद विरागी थे, सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि हम चुनौती से तो मुंह नहीं मोड़ सकते और जो होगा देखा जाएगा, हम स्वीकार करते हैं चुनौती को। इसके बाद लेखराम शर्मा बताते हैं, जो आर्य समाज के बड़े प्रवक्ता हैं और बहुत प्रामाणिक जीवनीकार हैं, कि काशी नरेश ने अपने राज्यसभा में पंडितों को बुलवाया और उनसे कहा कि आप लोगों के रहते हुए वो स्वामी जो है निरंतर मूर्ति पूजा के विरोध में बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयारी कीजिए। 15 दिन का समय मैं आप लोगों को देता हूँ, आप उनसे शास्त्रार्थ करके उनको पराजित कीजिए, और आप ऐसा नहीं कर पाते तो मैं भी मूर्ति पूजा करना छोड़ दूंगा। ऐसी उन्होंने धमकी दी, जो कि खोखली धमकी थी, क्योंकि काशी नरेश ऐसा कभी नहीं करते। काशी तो मूर्तियों और मंदिरों पर टिकी हुई नगरी है, और काशी है, मंदिर है तो काशी है, और काशी है तो काशी नरेश है। जब मंदिर ही नहीं रहेंगे, मूर्ति पूजा बंद हो जाएगी, तो काशी ही क्या रहेगी, काशी नरेश ही क्या रहेंगे। तो यह उन्होंने धमकी दी पंडितों को। पंडित लोग चैतन्य हुए, उन्होंने दयानंद से अनुरोध किया, यह भी आर्य समाजियों की ओर से दिया गया विवरण है, कि उन्होंने दयानंद से अनुरोध किया कि आप 5 पंडितों को भेज करके ये पक्का करा लीजिए कि किन किन ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाएगा शास्त्रार्थ अगर होगा तो। क्योंकि यह दयानंद की ख्याति थी कि वो इस बात का आग्रह करते थे कि 4 वेदों को ही प्रमाण मानेंगे, हम स्मृतियों को प्रमाण नहीं मानेंगे, या हम पुराणों को तो खैर मानेंगे ही नहीं। तो किसी संस्कृत के अन्य ग्रंथ से कोई उदाहरण देके विरोध करता तो कहते ये हमारे लिए प्रमाण नहीं, हम तो वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद संहिता की बात करो। और 2-3 बार दयानंद ने प्रामाणिक ग्रंथों की सूची जारी की है, अलग अलग संख्या उनकी सूची में हो जाती है, तो उनके ये जो बदलाव आता जाता है, उन पे टिक नहीं पाते हैं कि प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसलिए पंडितों ने कहा कि सावधानी के तौर पर पहले आप सूची उनसे पक्की करा लीजिए कि शास्त्रार्थ में किन किन ग्रंथों को हम लोग साइट कर सकते हैं, उद्धरण दे सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर विवाद वो करेंगे, वो कह देंगे कि इस ग्रंथ को तो हम नहीं मानते। तो 5 पंडित काशी नरेश के द्वारा भेजे गए, जिनके की नाम मिलते हैं आर्य समाज की ओर से जो ब्यौरा दिया गया है उसमें, शालिग्राम शास्त्री, ढूंढीराज शास्त्री, रामकृष्ण शास्त्री, दामोदर शास्त्री आदि। और वे लोग मिले दयानंद से। दयानंद ने अपनी सूची एक तरह से उनको दी कि 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 6 उपांग और मनुस्मृति, कुल इतने ही ग्रंथ प्रामाणिक माने जाएंगे, इनके अलावा नहीं। इसके साथ ही दयानंद ने यह भी कहलवाया कि सरस्वती भवन पुस्तकालय से वेदों के और इन ग्रंथों के जो प्रामाणिक संस्करण छपी हुई किताबें हैं वो जरूर रखवा दीजिए, ताकि कहीं कोई शंका हो कि ये वाक्य जो उद्धृत किया जा रहा है आता है या नहीं, तो उसको उसी समय मिला लिया जाए। इस पर काशी नरेश ने कहलवाया कि इसकी आवश्यकता नहीं, हमारे जो पंडित हैं वो तो चलते फिरते पुस्तकालय हैं, सब वेद स्वरूप हैं, वेद सबको कंठस्थ हैं, तो जो वेदावतार हैं वो वेद के बाहर अगर
यह चर्चा आएगी कि वेद से ही बोलना है तो वेद से ही वो पक्के पक्के मंत्र बोलेंगे। लेखराम शर्मा यह भी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, शासकीय अधिकारी थे, उनकी ओर से कहलवाया गया कि यह शास्त्रार्थ होता है तो रविवार को रखा जाए, क्योंकि अवकाश रहेगा तो हम लोग उसको शास्त्रार्थ में सुनना चाहते हैं। यह तो सभी समझ रहे थे कि 1-2 घंटे में समाप्त तो नहीं होगा, कुछ ज़्यादा चलेगा, इसलिए छुट्टी के दिन रखा जाए, उन्होंने कहलवाया। काशी नरेश ने उनके इस अनुरोध को मान्य नहीं किया। वो शायद अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त पर शास्त्रार्थ रखवाना चाहते थे, और वो यह भी नहीं चाहते थे कि सरकारी खेमे के लोग बड़ी संख्या में आए, उसकी गवाह बने। अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज शासन से जुड़े हुए लोग देखें इस बात को, वो शायद इस बात को नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक शास्त्रार्थ की जो तिथि मुकम्मल कराई वो मंगलवार कार्तिक सुदी द्वादशी संवत 1926, तदनुसार 16 नवंबर 1869, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने कहलवाया कि इस दिन होगा। लेखराम शर्मा बताते हैं कि काशी नरेश ने शहर के कोतवाल रघुनंदन प्रसाद के द्वारा जो व्यवस्थाएं कराई गई थी शास्त्रार्थ के लिए, उन पर थोड़ा पानी फेर दिया। रघुनंदन प्रसाद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सीधे सीधे काशी नरेश के अधीन नहीं थे। जो भी अंग्रेज सरकार के वहाँ प्रतिनिधि होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके मातहत वो काम कर रहे थे और कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी थी। तो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो रहा है, दयानंद की बड़ी धूम है, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि व्यवस्था बनाने का काम मैं करूँगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं उन्होंने निर्धारित की थी वो बनी नहीं रह पाई, ऐसा कुछ उसमें हुआ। उस पर हम आते हैं, क्योंकि जैसे ही 4 बजे शास्त्रार्थ शुरू होगा ऐसा कुछ तय हुआ था। जैसे ही काशी नरेश का प्रवेश हुआ, उनके साथ साथ बड़ी संख्या में पंडित बहुत सारे आ गए, जिनकी की सूची मिलती है, दोनों ही तरफ के बयानों में उनकी सूची दी गई है। और लेखराम शर्मा बताते हैं कि दयानंद के सामने जो मंच था उस पर दयानंद के दाहिनी तरफ काशी के राजा और युवराज के साथ ये लोग सब बैठ गए, और वेदवाणी पत्रिका में 40 पंडितों की सूची दी गई है जो कि काशी नरेश के साथ सीधे चले आए। तो ये हुआ था कि दयानंद के सामने 2 लोग रहेंगे, एक तो जो प्रमुख रूप से उनके प्रतिवादी हैं, शास्त्रार्थ में उनके विपक्ष में बोलने वाले हैं, और एक उनके सहायक रहेंगे। इसी तरह से दयानंद उनके साथ एक व्यक्ति उनका सहायक रहेगा। तो 2 लोग आमने सामने रहेंगे, प्रमुखवादी, प्रमुख प्रतिवादी और एक सहायक। लेकिन ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई। दयानंद के जो सहायक थे उनको तो कुछ पीछे कर दिया गया, और ये बहुत सारे पंडित एक साथ जम कर के उनके सामने, क्योंकि काशी नरेश आए थे, यह तो कदाचित बात नहीं हुई थी कि काशी नरेश स्वयं आएंगे, लेकिन काशी नरेश को बहुत रुचि थी शास्त्रार्थ में, और यह तो एक तरह से पूरा काशी का भविष्य उनको लग रहा था कि इस पर टिका हुआ है, इस शास्त्रार्थ पर, तो उनको मौजूद रहना अपने लिए आवश्यक लगा। वो स्वयं जब आ गए तो पंडित तो उनको घेर करके ही चलेंगे। वो सब के सब जम गए दयानंद के सामने। रत्नक्रम नंदिनी जो पत्रिका है उसमें 31 पंडितों की सूची दी गई है। लेखराम शर्मा का जो बयान है उसमें 31 पंडितों की सूची दी गई है, और इतनी लंबी सूची रत्नक्रम नंदिनी पत्रिका में दी गई है। कुछ बयानों में 40 तक पंडितों की संख्या बताई गई है। आर्य समाजी बयान में यह भी बताया गया कि भीड़ वहाँ होने लगी, बड़ी संख्या में गुंडे मवाली लोग भी उसमें जुट गए। महाराजा ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह, 48 साल उनकी उम्र थी उस समय। उनके साथ उनके राजकुमार युवराज 14 वर्ष के प्रभु नारायण सिंह भी आए। पंडित ताराचरण तर्करत्न जो कि सभा पंडित थे काशी नरेश के, वो उनके साथ आए। तय हुआ था कि स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती दयानंद से शास्त्रार्थ करेंगे, उनके प्रतिवादी वो रहेंगे, और पंडित बाल शास्त्री उनके सहायक होंगे। ये दोनों तो महाराज के बगल में बैठे ही थे, और दयानंद जिनकी उम्र 45 वर्ष उस समय थी, उनके सामने थे स्वामी विशुद्धानंद। 49 वर्ष की उनकी आयु थी। बाद में, कुछ वर्ष बाद में वे महायोगी के रूप में प्रसिद्ध हुए। सारे भारत में वो जाने जाते हैं, योगियों के भी योगी वो कहे गए। अनेक चमत्कार वो दिखाते थे। बड़े बड़े राजा उनके
चरणों में मस्तक नवाते थे। उस समय भी वे बड़े योगी माने जाते थे और वेदांत के बड़े विद्वान थे। उनका बड़ा आश्रम था, अपार वैभव उनका था। राजा उनसे घबराते थे उनके सामने, इतने बड़े योगी और विद्वान और पंडित भी थे ही। और बाल शास्त्री उस समय बहुत चमचमाती प्रतिभा वाले युवा पंडित थे। 30 वर्ष की उनकी आयु थी, लेकिन ये माना जाता था कि बाल शास्त्री जैसा पंडित सारे भारत में कदाचित कोई नहीं है, उस समय भी नहीं है, और ये बात कदाचित सत्य भी थी। ये लोग दोनों जो काशी के शिखर हैं, काशी की पंडित परंपरा के, वो दयानंद के सामने थे और उसके साथ 30 पंडित और घेरे हुए दयानंद को ये मौजूद थे। इस तरह से शास्त्रार्थ शुरू हुआ। बड़ी बड़ी विभूतियां काशी की शास्त्रार्थ को देखने सुनने के लिए मौजूद हुई वहाँ। भारतेंदु जो कि युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं हिंदी के, और संस्कृत में बहुत रुचि वो रखते रहे, संस्कृत पंडितों से, कवियों से उनका बड़ा संवाद रहा, और लीजेंडरी फिगर हैं, युग निर्माता हैं। वो अपने छोटे भाई गोकुल चंद्र के साथ मौजूद रहे इस शास्त्रार्थ में। काशी के दिग्गज पंडित कैलाश चंद्र शिरोमणि, एक तरह से मूर्धन्य विद्वानों में अभी भी प्रातः स्मरणीय माने जाते हैं। दामोदर शास्त्री, प्रमदादास मित्रा, नारायण शास्त्री इत्यादि अनेक विद्वान, और कई हजार की संख्या में, अलग अलग बयानों में अलग अलग संख्या श्रोत्री समाज की बताई गई है। कुछ बयानों में कहा गया कि 10,000 लोग उपस्थित थे, कुछ में 50,000, कुछ में 60,000 तक संख्या श्रोताओं की इसमें बता दी गई है। थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है। 4 बजे शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और 7 बजे समाप्त हुआ। शास्त्रार्थ के आरंभ में ही दयानंद ने पूछा कि मैंने जो कहा था कि मूल ग्रंथ मंगा करके रखवा दिए जाएं, तो क्या प्रकाशित ग्रंथ जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो लाए गए हैं? काशी नरेश की ओर से उत्तर दिया गया कि इसकी हमने आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि जो हमारे पंडित हैं वो सारे ग्रंथ उनको उपस्थित हैं, कंठस्थ हैं, तो कोई शंका की बात नहीं। जो वो कहेंगे ग्रंथ से ही कहेंगे। जिन जिन ग्रंथों को आप प्रमाणिक मानते हैं उन्हीं से बात होगी, आप इसकी जरूरत नहीं है ग्रंथ मंगाने की। हालांकि फिर ये व्यवस्था बनी नहीं रह सकी। जब दयानंद ने आग्रह किया कि छपा हुआ मुझे बताओ कहाँ है वाक्य, तो पंडितों को फिर जाना पड़ा और कोई पत्रा लेकर के आए, कुछ लेकर के आए, सब वहां पर हुआ। लेकिन दयानंद ने अपना जो ऑब्जेक्शन है, अपनी जो आपत्ति है, वो वहां पर उन्होंने दर्ज कराई कि मैंने तो कहा था कि मूल ग्रंथ लाए जाएं, क्योंकि उससे मूल ग्रंथ के अभाव में शंका बनी रहती है, और यह शंका बनी रहती है कि उद्धरणों में बदलाव करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वो जानते थे कि काशी के पंडित तो मंत्र अपनी तरफ से बना लेते हैं। वेद के मंत्र वे खुद बोलते चले जाएंगे और वो आशु रचना मंत्रों की कर लेंगे। संस्कृत कविता, संस्कृत के छंदों की तो लड़ियां गूंथ ही लेंगे तुरंत, लेकिन वेद मंत्र तक वो रच सकते हैं। उसी तरह से बोल देंगे कि जैसे ऋग्वेद का ही कोई मंत्र बोल रहा हो। तो ये बात वो जानते थे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि आप छपा हुआ ऋग्वेद, छपे हुए सब वेद यहाँ रखवाइए। लेकिन यह तो आग्रह उनका स्वीकार नहीं किया गया। शास्त्रार्थ के आरंभ में ही कुछ पंडित एक साथ बोलने लगे कि बताइए बताइए मूर्ति पूजा का आप विरोध क्यों करते हैं? दयानंद ने कहा कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले। ये पंडित बलदेव उपाध्याय ने भी इस बात को रिकॉर्ड किया कि हाँ ऐसा हुआ। तब ताराचरण तर्करत्न जो कि सभा पंडित थे ईश्वरी नारायण सिंह के राजा के, उन्होंने कहा कि आप इतिहास और पुराण को, रामायण महाभारत और पुराणों को आप प्रमाण नहीं मानते, इसका क्या कारण है? वो तो हमारी हिंदू धर्म के बड़े पवित्र ग्रंथ हैं, और वेद को प्रमाण मानते हैं तो वेद नित्य हैं कि अनित्य हैं, पहले ये बताइए। वेदों की नित्यता और अनित्यता पर सवाल हो गया तो वेदों का कर्ता कौन है ये बताइए। ये जो पंडितों का स्वभाव होता है कि वो एक सवाल में कितनी शाखाएं प्रशाखाएं जोड़ सकते हैं, ये उन्होंने पूछना आरंभ किया। दयानंद का एक ही उत्तर था कि जो मूल प्रश्न है, जिस पर शास्त्रार्थ होना है, शास्त्रार्थ किस पर होना है कि मूर्ति पूजा वेद में है या नहीं, ये शास्त्रार्थ का विषय है। आपको मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ करना है, वेद के अनुसार प्रामाणिक है या नहीं मूर्ति पूजा, इस पर शास्त्रार्थ कीजिए, ये उन्होंने कहा। क्योंकि दयानंद तो अपने अडिग थे, उनको टस से मस करना मुश्किल था। एक बार जो उन्होंने कह दिया कि मूर्ति पूजा वेद में नहीं है और इस पर शास्त्रार्थ करिए, तो बाल शास्त्री ने फिर प्रश्न किया कि वेदों में किसी कर्म का विधान न होने से क्या वह त्याज्य या प्रामाणिक हो जाता है? दयानंद का कहना था कि वेदों में जो है वही प्रामाणिक है। इस पर बहुत ज्यादा बात भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई पंडित यह तो नहीं कह सकता था कि वेद में जो निषिद्ध है वह भी हम तो करेंगे हमारे धर्म में, क्योंकि वेद तो सर्वोपरि है।
तो इस पर आगे इतनी बात नहीं हुई। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जो कि प्रमुख प्रतिवादी थे, तब उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म सूत्र के द्वितीय पाद के द्वितीय अध्याय के पहले सूत्र रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम प्रमाणम, इसका क्या अर्थ है बताइए। इसमें ईश्वर के अस्तित्व के लिए अनुमान प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता। यह जो सूत्र में कहा गया, इसकी आप व्याख्या कीजिए, क्योंकि वेद का कर्ता कौन है इस पर बहस चली आ रही थी। तो ईश्वर उनका कर्ता है या नहीं, ईश्वर यदि करता है तो ईश्वर का प्रमाण क्या है। तो ब्रह्म सूत्र में इस सूत्र की फिर व्याख्या करके बताई है उन्होंने पूछा। दयानंद ने फिर कहा कि विषयांतर न किया जाए, इसका विषय से क्या संबंध है। और उसके बाद स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती ने उनसे कहा कि जब ठीक से तैयारी नहीं की थी तो काहे को शास्त्रार्थ करने के लिए उतर पड़े। इस पर दयानंद ने प्रश्न किया कि आप क्या सारे शास्त्र जानते हैं। ये काशी शास्त्रार्थ जो पुस्तिका है दयानंद की, उसमें भी ये रिकॉर्डेड है कि दयानंद से उन्होंने ऐसा कहा कि जब ठीक से शास्त्र पढ़ करके नहीं आए थे तो क्यों शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। तब दयानंद ने यह सवाल किया कि आप क्या सारे शास्त्र जानते हैं। विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि हाँ। तब दयानंद ने पूछा कि तब फिर बताइए, यदि आप सारे शास्त्र जानते हैं तो धर्म का क्या लक्षण है। तो धर्म के स्वरूप और लक्षण पर फिर चर्चा होने लगी, और अनेक प्रकार के लक्षण जब विशुद्धानंद सरस्वती और दूसरे पंडित बताने लगे, मीमांसा दर्शन का लक्षण जो 14 लक्षणों धर्म और इत्यादि इत्यादि, तब दयानंद ने कहा कि हम जो प्रमाण मानते हैं उस ग्रंथ से बताइए, मनुस्मृति से बताइए, दशकम धर्म लक्षणम बताइए। आप लोग कहाँ कहाँ के ग्रंथों से क्यों उद्धरण दे रहे हैं। तब फिर विशुद्धानंद सरस्वती ने अपना एक पक्ष रखा कि उपासना का वर्णन तो वेदों में है, वैदिक वांग्मय में है ही। कम से कम उपनिषदों में उपासनाएं बताई गई हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई हैं। तो उपासना किसकी होगी। उपासना किसी मूर्ति की भी हो सकती है, इसलिए मूर्ति पूजा वेदों के अनुसार प्रमाण मानना चाहिए। और ये जो वाक्य आते हैं मनो ब्रह्म इति उपासीत, आदित्यम ब्रह्म इति उपासीत, तो मन को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करे, आदित्य को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करे। तो उपासना जब बताई गई है तो पूजा हो गई तो मूर्ति पूजा उसमें आ गई। ऐसा मूर्ति पूजा का प्रमाण वेद में है, ऐसा विशुद्धानंद की ओर से कहा गया। लेकिन दयानंद का कहना था कि मनो ब्रह्म इति उपासीत, आदित्यम ब्रह्म इति उपासीत, यह ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह के वाक्य तो आए हैं, लेकिन ये किसी मूर्ति पूजा का निर्देश नहीं करते। ये निराकार की उपासना का निर्देश करते हैं, रूप की साकार की उपासना का कोई निर्देश इनमें नहीं है। तो पाषाणम ब्रह्म इति उपासीत, किसी पत्थर को ब्रह्म मान करके, ईश्वर मान करके उसकी पूजा करे, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। ये उनका कहना था। तो इसके बाद वेद के प्रवर्तकत्व और ईश्वर के स्वरूप के विषय में प्रश्न विशुद्धानंद सरस्वती ने किए, और ईश्वर का स्वरूप जब कई दर्शनों के अनुसार वो लोग बताने लगे तो दयानंद ने पूछा कि ईश्वर क्या बहुत सारे होते हैं, कई तरह के होते हैं, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वरा बहवो भवन्ति किमिति। तो पंडितों ने कहा कि अलग अलग दर्शनों में अलग अलग स्वरूप है। दयानंद ने थोड़ा सा जोर दे करके कहा कि स एव ईश्वरः, ईश्वर केवल एक ही है। अलम अनर्थ विचारेण, आप लोग सब अनर्थ की बातें मत कीजिए। जो यत् प्रकरणम तद्वद, जो प्रासंगिक बात है उसको बताइए, विषयांतर आप लोग बहुत कर रहे हैं। तब स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती ने, ये रिकॉर्डेड है कि चूंकि सामने ही पास में बैठे हुए थे तो उन्होंने हाथ बढ़ा करके उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा, वो हिंदी में ये वाक्य उन्होंने कहा, ये उद्धृत मिलता है, अरे बाबा तू कुछ पढ़ा नहीं, कुछ दिन पढ़। तब ये प्रत्नक्रम नंदिनी में बहुत ही नाटकीय ढंग से संवाद उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। तो दयानंद हस्तम बला दूरी कृत्य, दयानंद उनके हाथ को झटक कर उन्होंने कहा, भवता सर्वम पठितम, क्या आपने सब पढ़ा हुआ है। उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ये एक तरह से डेकोरम के शिष्टाचरण के अनुरूप नहीं था विशुद्धानंद सरस्वती का ऐसा करना, उनकी पीठ इस तरह से हाथ फेरना। और विशुद्धानंद सरस्वती उनसे थोड़े बड़े थे, हालांकि 4 साल ही बड़े थे। दयानंद भी एक सन्यासी थे, वो भी एक योगी थे, तो थोड़ी मर्यादा
यदि शास्त्रार्थ हो रहा है राजा की उपस्थिति में तो उसका पालन करना चाहिए था। ऐसा दयानंद को लगा होगा कि उन्होंने इस तरह से पीठ पर हाथ फेर करके अपना बड़प्पन जो जताया तो ठीक नहीं। और उसके बाद जो कह दिया कि तू कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ करके आना चाहिए, तो कुछ नाराज होकर के उन्होंने पूछा कि भवता सर्वम पठितम। विशुद्धानंद ने, सरस्वती ने कहा कि रहस्य, ऐसा उसमें प्रत्नक्रम नंदिनी में जो संवाद दिए हैं उसमें बताया कि हंसकर उन्होंने कहा कि सर्वम। तब दयानंद ने बहुत जोर से पूछा कि किम व्याकरणम अपि, व्याकरण भी क्या तुमने पढ़ा है? तो विशुद्धानंद ने कहा तदपि, हाँ वो भी हमने पढ़ा है। तब दयानंद ने थोड़ी गर्जना करते हुए कहा, रक्ते क्षण, यह उसमें ब्रैकेट में निर्देश दिया, लाल उनकी आंखें हो गई। ऐसा प्रत्नक्रम नंदिनी में जो संवाद है पत्रिका में, जो कि उसी साल प्रकाशित हुई है अगले महीने, कि कल्म संज्ञा कस्य है, कल्म संज्ञा किसकी होती है। और भी जोर से, जब उन्होंने, आवाज तो दयानंद की सिंह गर्जना की तरह थी, क्या स्वरूप उनका था, विशाल काय स्वरूप, विग्रह उनका ऐसा था, तेजस्वी विग्रह था, आभा मंडल उनका हुआ करता था, और मल्ल पुरुष भी वो थे, व्यायाम वो करते थे और योग करते ही थे, और इस तरह से शास्त्रार्थ में कुछ गर्जना करके भी वो बोलते थे। तो गर्जना करते हुए उन्होंने कहा कि वध वध, इस तरह से, चूंकि एक वचन में लोट लकार में जब ये बात होने लगी तो बोल बोल, ऐसा उन्होंने कहा कि किसकी कल्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, प्रश्न किया। कि विशुद्धानंद सरस्वती से कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। दयानंद की व्याकरण तो बहुत पक्की थी, स्वामी विरजानंद सरस्वती से उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया था, अष्टाध्यायी उनको बहुत जमी हुई थी उनके दिमाग में, और यही उनकी बड़ी शक्ति भी थी। और आर्य समाज का योगदान ही यही है कि अष्टाध्यायी का पुनरुत्थान उसके माध्यम से हुआ। तो लेखराम शर्मा बताते हैं कि विशुद्धानंद सरस्वती तो निरुत्तर रह गए जब उन्होंने पूछा कि कल्म संज्ञा, यह एक तरह से कूट प्रश्न था, जटिल प्रश्न था, वो जानते थे कि ये लोग नहीं बता पाएंगे। विशुद्धानंद सरस्वती तो कम से कम नहीं ही बता पाएंगे, क्योंकि ये समझ गए थे कि ये वेदांत के तो बड़े पंडित हैं, योगी हैं, व्याकरण उतनी बढ़िया नहीं इनकी हो सकती है। बाल शास्त्री तो सर्वशास्त्रज्ञ थे। तो लेखराम शर्मा बताते हैं कि जब बाल शास्त्री ने देखा कि हमारे गुरुजी की तो लाज चली जा रही है, तो उनका सम्मान रखने के लिए वो मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ। और दयानंद ने कहा कि ठीक है आप बताओ। तो बाल शास्त्री ने कहा कि पाणिनिना एकस्मिन् सूत्रे संज्ञा न कृता किंतु महाभाष्यकारेण उपहासतया कल्म संज्ञायाः वर्णनम कृतम। ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि पाणिनि अष्टाध्यायी में कल्म संज्ञा किसी सूत्र में नहीं है, महाभाष्य में इसका जिक्र आता है। दयानंद ने कहा कि पंक्ति उद्धृत करो, महाभाष्यकारेण संज्ञा तु न कृता इति उदाहरण पूर्वकम समाधानम वद। ये उसको पतंजलि ने क्या क्या कहा ये सब बताओ। तब काशी शास्त्रार्थ में कहा गया है कि इसको ठीक से बाल शास्त्री पूरा नहीं बता पाए। और लेखराम शर्मा कहते हैं कि काशी वालों ने जो शास्त्रार्थ का सारा विवरण छपवाया है उसमें स्वामी जी को सैकड़ों गालियां दी हैं, लेकिन कल्म संज्ञा पर उन्होंने जो सवाल उठाया था उसका जवाब कोई नहीं दे पाया, इस बात को उन्होंने नहीं कहा है। फिर काशी शास्त्रार्थ में कहा गया है कि देवता यतनानि कंपनते देवता प्रतिमा हसंती। सामवेद ब्राह्मण में ये वाक्य आता है। पंडितों ने पूछा कि फिर यह शब्द कैसे आते हैं, यदि आप प्रतिमा नहीं मानते कि वेदों में कहीं है, तो देवता यतन या मंदिर कांप रहे हैं और देवताओं की प्रतिमाएं हंस रही हैं, ये जो सामवेद ब्राह्मण में वाक्य आ गए, तो इनका क्या आशय है, इसमें तो मूर्ति का उल्लेख है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हाँ मूर्ति का इसमें उल्लेख है, लेकिन मर्त्यलोक में मूर्ति पूजा करने का इसमें निर्देश कहीं भी नहीं है, मर्त्यलोक का ये वर्णन ही नहीं है, ये ब्रह्मलोक में वर्णित मूर्तियां हैं। ये इहलोक में देवता यतनानि कंपनते और देवता प्रतिमा हसंती, इहलोक के लिए, इस लोक के लिए ये वाक्य नहीं है। बाल शास्त्री ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि आपकी व्याख्या सही नहीं है। दयानंद की व्याख्या थी कि हम यही व्याख्या प्रामाणिक मानते हैं। इसके बाद फिर से पुराणों पर बहस आरंभ हुई और दयानंद ने कहा कि पुराणों ने म्लेच्छ भाषा का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं, म्लेच्छ भाषा के प्रयोग का खंडन किया है, वेदों में ऐसा नहीं है, इसलिए पुराण वेद के बाहर हैं, वेद सम्मत नहीं है। बाल शास्त्री ने एक उद्धरण दिया, तो बहुत सारे उद्धरण थे, हालांकि यह महाभाष्य में आता है, तो म्लेच्छित वही नापभाषित वही, ऐसा उद्धरण महाभाष्य में। उन्होंने कहा कि यह तो वेदवाक्य आता है कि म्लेच्छ भाषा
का भाषण नहीं करना चाहिए, म्लेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा वेद में कहा गया है। तो आप कैसे कहते हैं कि पुराणों में कहा गया है, वेद में नहीं कहा गया है? दयानंद ने कहा कि कहाँ है, किस ग्रंथ में है, आप मुझे बताइए और ग्रंथ ला करके बताया जाए किस ग्रंथ में है, क्योंकि ये तो ठीक से रेफरेंस संदर्भ तो नहीं दे रहे हैं। काशी नरेश ने कहा कि कह रहे हैं कि वेद में आया है तो आप मान लीजिए, क्योंकि बाल शास्त्री वेद पुरुष हैं, उनको सारे वेद कंठस्थ हैं। दयानंद का यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया कि वेद लाया जाए, उनको खोल करके बताया जाए। तब दयानंद ने छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य कहा कि ऋग्वेदम विजानाति इतिहास पुराण इत्यादि, और उसमें पुराण शब्द आया है लेकिन वो इतिहास के विशेषण के रूप में है। पंडितों ने इसका प्रतिवाद किया और इतिहास पुराण यह पाठ उन्होंने कहा कि है। छांदोग्य उपनिषद में उन्होंने, जब पंडितों ने कहा कि इतिहास पुराणम ऐसा पाठ मिलता है, तो इतिहास और पुराण दोनों का अलग अलग उल्लेख है, इसलिए पुराण का अलग से उल्लेख उपनिषद में है, तो पुराण को प्रमाण माना गया। तब दयानंद ने बहुत जोर दे करके कहा कि इतिहास पुराण इत्ययमेव पाठ नोचेत, इत्ययमेव पाठ इति लिख्यताम नोचेत मत पराजय अन्यथा युष्माकं पराजय इति लिख्यताम। आप रिकॉर्ड कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर कि इतिहास पुराण यही पाठ है, और यदि यह पाठ नहीं निकला तो मैं हार मान लूंगा, और यदि निकल गया यही पाठ पुस्तक में तो आप लोग हार मान लेंगे। आर्य समाजी बयान में कहा गया है कि पंडितों ने एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ ऐसा हम मानते हैं, और लेखराम शर्मा बताते हैं कि पंडित अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए, क्योंकि दयानंद जी के पास छांदोग्य उपनिषद वहाँ रखा हुआ था, वहीं ठहरे ही थे, उसी कोठी में ठहरे थे। उन्होंने मंगवाई अपने पास की पुस्तक, उन्होंने खोल करके पंक्ति दिखा दी। लेखराम शर्मा बताते हैं कि पंडित मुंह की खा गए। पंडित माधवाचार्य वहाँ पर उपस्थित थे, वो काफ़ी स्फूर्त पुरुष थे, तो गए आसपास कहीं से या अपने घर से एक ग्रंथ लेकर के आए और उन्होंने दोनों पृष्ठ दयानंद के सामने रखे। दयानंद ने विशुद्धानंद सरस्वती से कहा कि आप पढ़कर सुना दीजिए। विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि हमने अपना चश्मा नहीं पहन रखा है, आप ही पढ़ लीजिए। दयानंद दिए की धुंधली रोशनी में वो पत्रा पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ये लगभग 7 बजने को आ रहा था और अक्टूबर का महीना था, अंधेरा होने को आया था। एक ही दिया शायद जल रहा था, बड़ा आकार का दिया होगा, राजा की ओर से उसके तेल के लिए प्रावधान किया गया था, तो शायद पूरा तेल नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, तो कुछ धुंधली सी रोशनी थी उसकी, और दयानंद उस धुंधली रोशनी में उस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तब तक विशुद्धानंद उठ करके खड़े हो गए। दयानंद ने देखा कि विशुद्धानंद सरस्वती जो प्रमुख प्रतिवादी हैं उठ करके खड़े हो गए, तो उन्होंने हाथ पकड़ करके कहा कि बैठ जाइए, अभी शास्त्रार्थ समाप्त नहीं हुआ है। विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि आप बैठे रहिए, हमारी ओर से तो शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। जैसे ही उन्होंने ये कहा तालियां बजने लगी। काशी नरेश भी उठ खड़े हुए। जब स्वामी विशुद्धानंद महायोगी उठ करके खड़े हो गए तो वो भी उठ खड़े हुए, बाकी पंडित उठ खड़े हो गए और थोड़ा सा हंगामा सा वहाँ हुआ, कुछ नारेबाजी होने लगी। आर्य समाजियों के बयान में बताया गया है कि कोतवाल रघुनंदन प्रसाद जो कि वो चौकस थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो काशी नरेश के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, जो तय हुआ था उसके हिसाब से आपने कार्रवाई नहीं चलने दी, यह तो शास्त्रार्थ के जो नियम तय किए गए थे उनके विरुद्ध यह सब हुआ है। काशी नरेश ने उनसे कहा कि रघुनंदन प्रसाद जी, तुम भी मूर्ति पूजक हो, हम भी मूर्ति पूजक हैं, तुम भी सनातनी हो, हम भी सनातनी हैं। अपने शत्रु को जिस तरह से भी पराजित किया जा सके पराजित करना चाहिए। और काशी नरेश चलते चलते यह कहते हुए सुने गए कि अच्छा हुआ कि लोगों ने कोहराम मचा दिया है, क्योंकि स्वामी बहुत तेज है, इसे एक पंडित हरा नहीं सकता था, और इसको हराने के लिए तो अब जो किया जा सका, जो कुछ हुआ वह हुआ, क्योंकि महाभारत में कर्ण को पराजित करने के लिए अर्जुन ने जिस तरह से परास्त किया उसको, तो उसी तरह से हम लोग इसको परास्त कर सकते थे। अब तो इस विजय का अच्छा जश्न मनाया जाना चाहिए। अगले दिन बाल शास्त्री और अन्य पंडितों की ओर से हस्ताक्षर के साथ यह घोषणा पत्र जारी किया गया कि दयानंद शास्त्रार्थ में पराजित हुए, और शहर में दयानंद की पराजय का विज्ञापन करने वाले पोस्टर जगह जगह लगाए गए।
आर्य समाजियों की ओर से उसी तरह से दयानंद के पक्ष में बयान जारी किए गए और इस 16 नवंबर के दिन को दयानंद के विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, आज तक मनाया जाता रहा है। पिछले साल काशी शास्त्रार्थ के 150 साल पूरे होने का महोत्सव आर्य समाज में मनाया गया। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। वो इसको स्वामी दयानंद के विजय का दिन मानते हैं। उनकी विजय के दावे के साथ में बहुत सारी सामग्री आर्य समाज की ओर से भी प्रकाशित हुई। अनेक अखबारों में उस समय रिपोर्ट ये हुआ। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, हिंदू पेट्रियट आदि अखबारों ने इसके समाचार दयानंद के पक्ष में प्रकाशित किए। लेकिन जो ध्यान देने की बात है कि दयानंद यदि पराजित हो गए हैं ऐसा आर्य समाज मानता होता, स्वयं दयानंद यदि स्वीकार इस बात को करते, तो वे काशी में उसके बाद 3 महीने तक नहीं बने रहे थे। वे उसी आनंद बाग में 3 महीने और रहे। वे सितंबर में आए थे। इस शास्त्रार्थ के बाद वे आराम से वहाँ रहे और उसी तरह से प्रवचन देते रहे। तो उन्हें यह बोध था कि मैं न तो पराजित हुआ हूँ और जो मैंने कहा वो मेरा सत्य है, उसके पक्ष में मैं उसी तरह से अडिग खड़ा रहा। पूरा यदि दयानंद का इसके बाद का जो कैरियर है उस पर दृष्टिपात करें तो ये शास्त्रार्थ जो इस दिन हुआ, 3 घंटे का जो शास्त्रार्थ हुआ, इसमें बड़ी हिस्ट्री बनी, एक इतिहास इसमें खड़ा हुआ। और दयानंद के जीवन में आर्य समाज के पूरे विकास में इस घटना का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि स्वामी दयानंद का आत्मविश्वास इससे बहुत बड़ा कि जिन दिग्गज पंडितों का सामना संसार में करने वाले कदाचित नहीं मिलेंगे, उनके सामने वो टिके रहे और अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने और भी अधिक जोश के साथ, संरंभ के साथ अपने मत का प्रचार आरंभ किया। आर्य समाज को बहुत सुसंगठित उन्होंने किया। बहुत व्यापक स्वरूप आर्य समाज का मिला और अद्भुत आंदोलन आर्य समाज के रूप में उन्होंने खड़ा किया। और सनातनियों ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि दयानंद उसके बाद 3 महीने रुके रहे। ये तो रिकॉर्डेड है। उनकी दयानंद की जो पूरी यात्राएं हैं, उनके शास्त्रार्थ हैं, वो तिथिवार सारी घटनाएं आर्य समाज के पूरे दस्तावेजों में 3 खंडों में बड़े विशालकाय वॉल्यूम्स युधिष्ठिर मीमांसक ने छापे हैं। स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ और उनकी पत्रावली, उसमें एक दिन एक क्या दयानंद ने किस समय कहा, यह सब दर्ज है। तो काशी में वो बने रहे, यह तो सत्य है। यह भी सत्य है कि इसके बाद वे बार बार आते रहे। दयानंद ने 7 बार काशी की यात्रा अपने जीवन काल में की, जिसमें से 4 यात्राएं तो उन्होंने काशी शास्त्रार्थ ये जो नवंबर में हुआ था उसके बाद फिर से की काशी में। तो यदि मुंह की ही खा गए होते तो बार बार ना आते। वे तो यहाँ गुरुकुल स्थापित करने फिर आए, अपने मत का प्रचार करने फिर आए। और उनके प्रति सम्मान तो एक बना ही रहा। जो पंडित जानते थे कि दयानंद क्या कह रहे हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव कदाचित काशी नरेश के मन में भी बना रहा। भले ही उस समय उन्होंने एक तरह का जो जुनून था सनातन मत की रक्षा के लिए, उसमें जो कुछ कहा हो। तो ये बताया जाता है कि काशी शास्त्रार्थ के बाद दूसरी बार जब आए 1873 में दयानंद काशी, तो काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह ने उनको अपने राजप्रसाद में, राजमहल में आमंत्रित किया, बहुत आदर के साथ में। इसकी पुष्टि पंडित बलदेव उपाध्याय ने, जो सनातनियों के पक्षधर हैं, की है। आर्य समाजियों के बयान में भी इसका उल्लेख है। लेकिन उनकी ओर से यह भी जोड़ा गया है कि काशी नरेश ने नवंबर 1869 में 16 तारीख को जो शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय अपने अनुचित आचरण के लिए स्वामी जी से क्षमा याचना भी की। यह सनातनियों के बयान में नहीं है, आर्य समाजियों के बयान में यह दर्ज है। इस घटना के बहुत दूरगामी परिणाम दोनों पक्षों पर हुए। दयानंद और उनके अनुयायियों ने भी सनातनियों को उत्तर देने के लिए अपने आप को फिर से और भी मजबूत बनाया। दयानंद की कई पुस्तकें, शास्त्रार्थ सत्यार्थ प्रकाश जो उनका महाग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संस्कृत शास्त्र परंपरा में, वह उसके बाद आया। पाखंड खंडन, उनकी किताब अद्वैत मत का खंडन 1873 में, वल्लभाचार्य के मत का खंडन 1875 में, इत्यादि ग्रंथ, भ्रांति निवारण, ब्रह्मोच्छेदन, अनुभ्रमोच्छेदन, वेदांत ध्वांत निवारण इत्यादि ग्रंथ उनके आए। यात्राएं उनकी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई। सारे भारत में, उत्तर भारत के कई नगरों में वे गए। पूना वे कई बार आए, गुजरात में वे गए, और हरियाणा और पंजाब के तो कई शहरों में बार बार अपने मत के प्रचार के लिए, शास्त्रार्थों के लिए गए। उनका बड़े समाज सुधारकों से परिचय बढ़ा। महादेव गोविंद रानाडे, माधवराव मोरेश्वर कुंते, केशवराव गोडबोले,
पूना में ये सब लोग उनके संपर्क में रहे और पूना में उनका एक महीने निवास हुआ। उनके प्रतिदिन जो शास्त्रार्थ होते थे उसका ब्यौरा एक अखबार में उसी दिन एक पूरे पन्ने में निकलता था, वो रिकॉर्ड मिलता है। अनेक मंचों पर दयानंद और उनके साथ जो विवाद सनातनियों का हुआ, इसकी चर्चा बनी रही और आधुनिक काल तक बनी हुई है। यह हिंदू परंपराओं की जो गत्यात्मकता है और शास्त्रार्थ परंपरा की जो जीवंतता है, उसका एक प्रमाण है ये जो शास्त्रार्थ उस दिन हुआ। और इस दृष्टि से अभी तक यह घटना हमारे लिए स्मरणीय